सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चला हुआ है खनिज एवं शैल, और इसको हम लर्न कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। और उसी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर खनिज और शैलों से रिलेटेड है। आग्नेय चट्टानें तथा तलछटी चट्टानों में अंतर बताएं। इन दोनों में कंपैरिजन करें कि क्या अंतर है। और आग्नेय चट्टानें और तलछटी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें रूप, ये चट्टानें ढेरों में पाई जाती है। ढेरों का मतलब काफी मात्रा में उभरी हुई, यानी ढेर के रूप में, बोल के रूप में पाई जाती है। ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती है, यानी परत और लेयर दो अलग अलग वर्ड हैं। ढेर का तो मतलब है जैसे अनाज का ढेर, यानी शंकुनुमा ऊपर की तरफ, और परत होती है स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ी नुमा चीजें। कारण इन चट्टानों में चपटे तल वाले रवे मिलते हैं, यानी बीच बीच में लेयर किसी मिलती है चपटे तल वाले। इन चट्टानों में विभिन्न आकार के गोल कण मिलते हैं। रचना, ये चट्टानें लावा के ठंडा व ठोस होने से बनती हैं। ये चट्टानें तलछट की परतों के निरंतर जमाव से बनती हैं। कठोरता, ये चट्टानें कठोर होती हैं। ये चट्टानें नरम होती है, तलछटी चट्टानें। अवशेष, इनमें जीव अवशेष नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में जीव अवशेष सुरक्षित रहते हैं। निर्माण काल, सर्वप्रथम बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के अक्षय के बाद के बनने के कारण इन्हें गौण चट्टानें भी कहते हैं। अपर्दन, इन चट्टानों पर ऋतु प्रवाह कम होता है। कौन सी चट्टानों पर? आग्नेय चट्टानों पर। और तलछटी चट्टानों पर ऋतु प्रवाह शीघ्र टूट जाती है। खंड, इनमें जोड़ पाए जाते हैं, इनमें जोड़ नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानें अप्रवेशीय होती हैं और ये अधिकतर प्रवेशीय होती है। नेक्स्ट और बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न बनता है इस लेसन में, खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश की खनिज संपदा जितनी भंडार होगा वो देश उतनी ही उन्नति करेगा। क्यों करेगा? उसकी आर्थिक सुदृढ़ता उतनी ही होगी। खनिज संसाधनों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। आवश्यक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, धातु संसाधन तथा औद्योगिक संसाधन। इनमें से सर्वाधिक आधारभूत वर्ग आवश्यक संसाधन वर्ग है, जिसे मृदा तथा जल शामिल है। ऊर्जा संसाधन को जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले, शैल तेल तथा तारकोल, बालू तथा परमाणु ईंधन, यूरेनियम, थोरियम, भूतापीय ऊर्जा में विभक्त किया जा सकता है। धात्विक संसाधनों में संरचनात्मक धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम एवं टाइटेनियम से लेकर अलंकारीय एवं औद्योगिक धातुएं जैसे सोना, प्लेटियम तथा सेलियम शामिल है। औद्योगिक खनिजों में 30 से अधिक वस्तुएं पणों सम्मिलित हैं, जैसे नमक, एस्बेस्टोस तथा बालू। खनिज निक्षेपों की 2 भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं जो आधुनिक सभ्यता के लिए चुनौती उपस्थित करती हैं। प्रथम, लगभग सभी संसाधन नवीनीकरण योग्य नहीं हैं। भूवैज्ञानिक क्रियाएं जिनके द्वारा इनका निर्माण होता है धीरे धीरे काम करती हैं, जबकि इनके दोहन की दर इससे काफ़ी अधिक है। बिल्कुल सही बात है जी। एक खनिज को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और उसका दोहन, उसका निकालना, उसको खर्च करना काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है, जिससे इन खनिजों का निक्षेप हो रहा है। खनिज निक्षेपों को इनके उपयोग की दर के बराबर पैदा करने की हमारी योग्यता व क्षमता की कोई संभावना नहीं। निरंतरम क्या कर रहे हैं? खुदाई के दौरान इनका दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जिससे प्रकृति को इनको बनाने में बहुत ही साल लग जाते हैं और जिससे यह संतुलन खराब हो जाता है। द्वितीय की खनिज किसे कहते हैं? निक्षेपों की महत्ता स्थानबद्ध है। हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कहाँ इसका दोहन किया जाए,
प्रकृति हमारे लिए यह निर्णय उसी समय लेती है जबकि उसका निक्षेपण होता है। यानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है, जिस दृष्टि से जिससे हम इनका दोहन करें उस दृष्टि से क्या हो रहा है, खनिजों का निर्माण नहीं हो रहा और भविष्य में क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक खतरा हो जाएगा कि हम इसी गति से यदि चलते रहे तो हमारे लिए ये बहुत ही मोटा खतरा बन जाएगा। तो इसलिए इनको हमें बचाना है और लंबे समय तक इनके साथ रहना है, लंबे समय तक इनको चलाना है। तो प्यारे बच्चों, आज दो महत्वपूर्ण प्रश्न बने, खनिजों का आर्थिक महत्व और दूसरा था आग्नेय और तलछटी चट्टानों का में क्या अंतर है। इन दोनों को आप अच्छी बखूबी तरीके से इस लेसन से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।